वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 22 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भक्तजनों, अब कथा को सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर आप ऐसे कृपा करो जिससे कि मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो जाए। व्याध के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ धूप अत्यंत तेज है, न छाया है और न पानी। इस कारण चलो कहीं दूर दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का मैं वर्णन करूं। तब वह व्याध मुनि को समीप के ही एक सरोवर के किनारे पर लेकर गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल को देने वाला है। अब तू अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में वेदपाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था तथा एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया था तथा शूद्र के समान तुम रहने लगे और इस प्रकार तुमने धर्म का त्याग कर दिया था। परंतु तुम्हारी स्त्री, जो कि अत्यंत ही रूपवती एवं पतिव्रता थी, वह तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती थी वह, और तुम दोनों की आज्ञा का सदैव पालन करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता स्त्री वैश्या के सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली तथा तिल भी खाए। इस अपचे भोजन से तुम्हें दस्त और वमन रोग होने लगे। फिर तुम्हें दारुण भगंदर का रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही। तत्पश्चात वैश्या सब धन लेकर वहाँ से चली गई। इस पर तुमको बड़ी ही घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर और वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर तुमसे कहने लगी कि हे स्वामी, आप भला ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त भी हुआ तो वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वह साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती और कीड़े आदि निकालती। वह नींद आदि त्याग अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग मुक्त तथा पापहीन करो। संयोग से एक दिन महात्मा देवल वैशाख में गर्मी से व्याकुल होकर तुम्हारे घर में आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरणोदक अपने एवं तेरे सिर पर छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर उन्हें शरबत पिलाया। दूसरे दिन वह महात्मा तेरे उस घर से चले गए। इसके कुछ दिन बाद तुम्हें शनिपात रोग हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिंच गए और वह उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उस वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सब सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में मुनि को शरबत पिलाने एवं चरणोदक को सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय में वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया।
इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तू चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तूने अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए वे सब तुझको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। हे व्याध, अब तुम्हारी कोई और बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख मास महात्म्य का यह अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको यह महात्म्य की कथा पसंद आई हो मेरे द्वारा सुनना, तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।